राधे राधे एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम अपने अगले दो क्वेश्चंस कवर करेंगे वॉचर्स एंड ट्रांजैक्शंस के, यानी क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। सबसे पहले क्या करना है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज लिखनी है एंड ट्रांजैक्शंस लिखनी है। तो आ जाओ सॉल्व करते हैं। यहाँ से हम लिखते हैं सोल्यूशन नंबर 9। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका ट्रांजैक्शन। ठीक है, यहाँ आ गई आपकी एसेट्स, यहाँ पे आपकी आ गई लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ओके, आज एक नया मेथड और करते हैं इसको करने का, मतलब इसको प्रेजेंट करने का एक नया तरीका करते हैं। ठीक है, कि अगर आपने मेथड 1 लेना है तो आप इसको किस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो। ओके, आज नया मेथड लेते हैं उसको प्रेजेंट करने का। तो आओ देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पे हमारे पास क्या है, मनदीप स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 3,50,000। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मनदीप स्टार्ट बिजनेस। ओके, उसने बिजनेस स्टार्ट किया, कैश लेके आया और कैपिटल लेके आया। ओके, सेकंड क्या है हमारे पास, बोरोड कैश रुपीज 80,000 फ्रॉम बैंक। हमने बैंक से कैश बोरो किया। बोरो कैश फ्रॉम बैंक, तो लायबिलिटी हमारी क्या आ जाएगी, लोन फ्रॉम बैंक। ये मेरे पास जगह नहीं थी। ठीक है, तो एक चीज और माइंड में रखना, जैसे अब मुझसे यहाँ पे गलती हुई, आप लोगों से भी हो सकती है। कभी भी आप स्टार्ट करो ना इसको, यहाँ से 2 लाइन छोड़कर, मतलब जहां से मैंने मनदीप स्टार्ट किया है वो लाइन भी छोड़कर फिर तीसरी लाइन से स्टार्ट करना। ठीक है, 2 लाइन इसलिए क्योंकि कई बार जैसे ये बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स होती हैं वो आ जाती हैं और वो 2 लाइन्स के अंदर आती हैं, और अगर आपको उसे एक लाइन में डालना होता है ना तो आपकी ज़्यादा स्पेस कवर हो जाती है, जिसके कारण आपका क्वेश्चन कंजस्टेड हो जाता है। आपका कुछ पार्ट कंजस्ट हो जाता है और कुछ पार्ट बहुत खुला खुला रह जाता है, जिससे प्रेजेंटेशन पे असर पड़ता है। ओके, सो सेकेंड हो गई हमारी। थर्ड में हमें बोला है परचेज गुड्स फॉर कैश, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, परचेज गुड्स। तो हमारे पास क्या आ गया, स्टॉक आ गया। ठीक है, फोर्थ, मनदीप पेड स्कूल फीस ऑफ हिज सन फ्रॉम द बिजनेस। मनदीप ने बिजनेस के अंदर से स्कूल फी पे की, यानी क्या किया उसने, कैपिटल यूज की। तो इसके अंदर कैपिटल और कैश का रोल है। यहाँ पे लिख देते हैं स्कूल फीस पेड फ्रॉम बिजनेस। ओके, फिफ्थ क्या बोलते, फिफ्थ में क्या हमारा, रीपेड बैंक लोन। हमने जो बैंक लोन था उसे वापस कर दिया। ठीक है, अब इसके अंदर हमारा एक कैश गया और हमारा बैंक लोन कम हो गया। ओके, सिक्स्थ में हमें बोला है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। हमने गुड्स सोल्ड किए, तो इसके अंदर स्टॉक और कैश का ही रोल है सिर्फ, सोल्ड गुड्स। सेवंथ में क्या है, सेवंथ में हमें बोला गया है रीपेड द बैलेंस ऑफ बैंक लोन बाय बोरोइंग इक्वल अमाउंट फ्रॉम राजवीर। यानी कि बैंक का सारा लोन पे नहीं किया था, कुछ लोन हमारा रह गया था और वो लोन हमने राजवीर से लोन लेकर फिर पे किया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, लोन फ्रॉम राजवीर। ओके, इसको यहाँ प्लस में डाल दो और ये आ गई आपकी यहाँ पे लाइन। ठीक है, तो आपकी लायबिलिटीज, कैपिटल और एसेट सारी आ गई यहाँ पर। ओके, लोन फ्रॉम
राजवीर टू पे बैंक लोन। ठीक है, ये आप लिख लेना सारा। मेरे पास स्पेस नहीं है, अगर मैं ये लिखूंगी तो मेरे पास स्पेस खत्म हो जाएगी, फिर आपका सम कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ओके, सो अब हमने ये चीज़ कर ली। अब देखो आपको इसको कैसे करना है। आप पेंसिल लेना, अभी मैं तो नहीं ले रही हूँ पेंसिल, मैं ऐसे ही लगा रही हूँ। आपको क्या करना है, यहाँ से ऐसे ऐसे जाना है। मैंने तो खैर यहाँ पे डॉटेड लाइन लगाई है, आप लोगों को जो लगानी है वो सिंपल स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, मैं यहाँ पे डॉटेड इसलिए लगा रही हूँ ताकि मेरा कुछ मिक्स ना हो। ठीक है, अब इसका एक फ़ायदा बताऊंगी, क्यों, क्या फ़ायदा है इसका। ओके, आपने इस तरीके से लगा ली, सारी डॉटेड लाइंस आपकी लग गई। अब मनदीप ने बिजनेस स्टार्ट किया, कितने के साथ, 3,50,000। तो 3,50,000 यहाँ पे आ गया, 3,50,000 अपना कैपिटल में गया। नेक्स्ट है हमारे पास बोरो कैश फ्रॉम बैंक, हमने 80,000 का लिया था, तो कैश अपने पास आ गया प्लस 80,000, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस 80,000। ओके, इसके अंदर आपका यहाँ पे जो प्लस होगा वो हो जाएगा 0, इसको यहाँ पे रखो बीच में। ठीक है, नेक्स्ट परचेज गुड्स, हमने गुड्स परचेज किए कैश देकर, तो यहाँ पे -50,000 और प्लस 50,000, और यहाँ पे कितना, 0 प्लस हो जाएगा और 0 प्लस हो जाएगा। यहाँ पे लिख लो, वहाँ पे लिख लो, जहाँ दिल आता है आप वहाँ पे लिख सकते हो, बट कंटिन्यू उसी के सीरीज में करना। यहाँ लिखा है तो यहाँ करना, यहाँ करा है तो यहाँ से करना। ओके, आगे स्कूल फीस पेड फ्रॉम द बिजनेस, स्कूल फीस बिजनेस में से पे की है, कितनी पे की है, 20,000 की। तो सबसे पहले तो आपका कैश 20,000 कम हो जाएगा। ठीक है, दूसरी आपकी कैपिटल 20,000 की कम हो जाएगी। ओके, फिफ्थ में हमारे पास रीपे बैंक लोन ₹30,000, बैंक लोन हमने रीपे कर दिया 30,000 का। तो एक तो आपका कैश कम हो गया, ठीक है, दूसरा आपका बैंक लोन कम हो गया -30,000। ओके, फिर आपके पास सोल्ड गुड्स, हमने गुड्स सोल्ड कर दिए 30,000 की, 30,000 आपके पास कैश आ गया और 30,000 आपका स्टॉक कम हो गया। ठीक है, फिर है लोन फ्रॉम राजवीर, हमने राजवीर से लोन लिया ताकि हम बैंक का लोन भर सकें। ठीक है, तो राजवीर से लोन लिया, बैंक में दे दिया। ठीक है, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, राजवीर का लोन बढ़ा देंगे और बैंक का लोन कम कर देंगे। राजवीर का कितना लोन है, जो बच गया राजवीर का लोन कितना है, 80 में से 30 गए, 50 आ गए, तो 50 हमने लिया है राजवीर से, प्लस 50,000, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -50,000। ओके, अब इसको एंड में चलते हैं। ठीक है, एंड में हमने क्या करना है, यहाँ पे गए हम न्यू इक्वेशन में। ओके, इसका टोटल करते हैं। अब इसका टोटल मुश्किल लग रहा है ना, चलो करते हैं फिर भी। पहला तो 50 में से 50 गए, नहीं 50 ये और 50 ये, कितना हो गया, 1 लाख। ठीक है, तो 3,50,000 में से 1 लाख गया, कितना आ गया, 2,50,000। और फिर ये 80,000 है, इसको इसके अंदर प्लस कर दो, और 30,000 को और इसके अंदर प्लस कर दो, कितना आ जाएगा, 3,60,000 आ जाएगा। ठीक है, आप इसे बेशक सॉल्व करके देख लो, मैं तो माइंड में कर लेती हूँ, आप भी करके देखा करो। ठीक है, माइंड में थोड़ी बहुत कैलकुलेशन आप लोगों को आनी चाहिए। 50,000 में से 30,000 गए, 20,000। ठीक है, यहाँ पे प्लस में डाल दो, ये आ गया आपका 50,000 इज इक्वल टू में डाल दो। ठीक है, प्लस 0 प्लस 3,50,000 में से 20,000 गए, कितना आ गया, 3,30,000। ठीक है, अब 3,60,000 प्लस 20,000 कितना हो गया, 3,60,000
80,000। 30,000 में 50,000 प्लस कर दो, कितना आ जाएगा? 60, 70, 80, कितना आ गया? 3,80,000। दोनों सम बराबर हो गए। एसेट्स आपकी लायबिलिटीज और कैपिटल के बराबर आ गई। क्या हो गया आपका आंसर? सही हो गया आपका सम सॉल्व। यही चीज़ें आपने माइंड में लेके चलनी है कि जितना आपने यहाँ पे प्लस माइनस किए है उतने ही आपके दूसरी साइड भी प्लस या माइनस होना चाहिए। ओके, तभी आपका आंसर सही आएगा, वरना आंसर सही नहीं आएगा। चलो, तो अब आपका हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे? क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, 10th का सोल्यूशन निकालते हैं। सोल्यूशन 10, हाँ जी, तो सोल्यूशन 10 इसका परफॉर्मा बनाते हैं। आ जाओ। ओके, यहाँ पे लिख देती हूँ ट्रांजैक्शन। यहाँ पे आ जाएगी अपनी एसेट्स, यहाँ पे आएगी कैपिटल, यहाँ पे प्लस लायबिलिटीज। ओके, ठीक है, फाइन। टोटली ट्रांजैक्शन में सीधा सीधा लाइन मार दो, इसको सीधी सीधी लाइन मार दी। अब फटाफट ट्रांजैक्शन और ऊपर की सारी हेडिंग्स हम लिख लेते हैं। ओके, जल्दी जल्दी लिखते हैं। पहले में हमें क्या बोला है? कमेंस बिजनेस विद कैश ₹1,80,000 एंड बैंक बैलेंस ₹60,000। कमेंस बिजनेस विद कैश एंड बैंक बैलेंस। ओके, तो इससे हमारा क्या बढ़ गया? कैश, बैंक और कैपिटल। ठीक है, अब सेकंड में हमें क्या बोला है? कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। हमने कैश विड्रॉ कर लिया बैंक में से। ठीक है, यानी हमने क्या की? ड्राइंग्स, वो हमारी क्या है? कैपिटल। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। हमने बैंक से विड्रॉ किया है ना, तो इसके अंदर बैंक और कैपिटल का रोल है और किसी चीज़ का नहीं है। थर्ड, मैं इसके अंदर फर्स्ट मेथड यूज़ कर रही हूँ बिकॉज मेरे पास ज़्यादा स्पेस नहीं है सम सॉल्व करने के लिए, एंड दैट्स वाई मैं फर्स्ट मेथड यूज़ कर रही हूँ। आपको सेकंड मेथड यूज़ करना है, आप लोगों को फर्स्ट मेथड यूज़ नहीं करना है। ओके, सो थर्ड एंट्री में हमें बोला इंटरनेट बिल पेड इन कैश। इंटरनेट बिल पेड, हमने इंटरनेट का बिल पे किया है। ठीक है, तो वो एक हमारा कैश कम हो गया और हम कैपिटल में से पे करते हैं तो हमारी कैपिटल कम हो गई। ओके, फोर्थ हमारे पास है प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपको बहुत सारी जगह IOC या IOD लिखाएगा। IOC मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, IOD मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अंदर कैश और कैपिटल का ही रोल है, इसके अंदर और किसी चीज़ का रोल नहीं है। ठीक है, फिफ्थ में हमें क्या बोला गया है? कमीशन रिसीव्ड बाय चेक। ठीक है, कमीशन रिसीव्ड बाय चेक हमने बैंक से रिसीव किया। ठीक है, और जो कमीशन होता है वो हमारा कैपिटल के अंदर ऐड होता है, तो इसके अंदर वो किसी का रोल नहीं है। सिक्स्थ में हमारे पास कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़। ठीक है, कैश यहाँ पे पर्सनल यूज़ ये मेंशन करना है। ठीक है, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़। ओके, इसके बाद आ जाएगा आपके पास सेवंथ के अंदर हमें क्या बोला गया है? एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस। ठीक है, एडिशनल कैपिटल के अंदर कैपिटल और कैश इसी का रोल है और किसी चीज़ का रोल नहीं है। इसके बाद हमारे पास आता है एट्थ के अंदर हमें क्या बोला गया है? चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज की जाती हैं। ठीक है,
इसके अंदर भी कैपिटल और कैश या बैंक इनका ही रोल है। अब आप कहोगे मैम इसके अंदर लाइबिलिटीज़ नहीं है, नो प्रॉब्लम। कई बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसके अंदर हमें लाइबिलिटीज़ नहीं होती, नहीं दी होती हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आप यहाँ पे सिर्फ लाइबिलिटीज़ की हेडिंग डालो और यहाँ पे 0000 लिख देना, ठीक है। अब ये आपका बन गया छोटा सा, ठीक है। ये इतना बड़ा बैंक का बन गया है ना, तो इसको आधा आधा कर लेना था हमने, बट अब तो लिख दिया, कोई बात नहीं। चलो करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या बोला, कमेंस बिजनेस विद कैश एंड बैंक बैलेंस। हमारा कैश का कितना बैलेंस था, 1,80,000। बैंक का कितना था, 60,000। दोनों का टोटल कितना गया, 2,40,000, ठीक है। कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़, तो हमारी कैपिटल 20,000 की कम हो गई और हमारा कैश भी कम हो गया। लेकिन बैंक में से विड्रॉ किए तो हमारा बैंक बैलेंस कम हुआ 20,000 का, ठीक है। इंटरनेट बिल पे किया कैश से, हमारा कैश बैलेंस 10,000 का कम हो गया और हमारी कैपिटल 10,000 की कम हो गई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने प्रोवाइड किया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है हमारा, वो हमने बैंक से या कैश से प्रोवाइड नहीं करना है, ठीक है। वो हमारी कैपिटल के अंदर ही एडजस्ट हो जाता है, ओके। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम माइनस कर देते हैं और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम प्लस कर देते हैं, क्योंकि ये हम एक बिजनेस का बना रहे हैं, मतलब एक एंटरप्रेन्योर का बना रहे हैं कि उसके कितने खर्चे हैं, उसके कितने लॉसेस हैं, सारी चीज़ें होती हैं। बस आप इतना याद रखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारी प्लस होती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारी माइनस हो जाती है, और सिर्फ कैपिटल के अंदर होती है। इसके अंदर कैश बैंक किसी का कोई रोल नहीं, ठीक है। बस आप इतना याद रखोगे। इसका कॉन्सेप्ट लंबा है, आगे समझ में आएगा, ठीक है। धीरे धीरे करके इसका कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगी, बट अभी के लिए इतना याद रखो, ओके। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा कितना था, 5,000 का, उसको हमने इसके अंदर प्लस कर दिया, ओके। अब ये सही है, हाँ सही है, गलत है। मैंने आप लोगों को ये बोल दिया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अंदर या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के अंदर कैश या बैंक का कोई रोल नहीं होता। क्यों नहीं होता, पहले मुझे ये चीज़ बताओ, क्यों नहीं होता। सॉरी, ये यहाँ पे आएगी, ठीक है, +5,000। अगर आप एक साइड पे कोई चीज़ ऐड कर रहे हो और एक ही साइड पे माइनस करो, देन डिफरेंस आएगा। क्यों नहीं आएगा, फिर आपका सम गलत होगा, ऑफ कोर्स होगा। आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले रहे हो ना, आपकी कैपिटल बढ़ रही है इससे, ठीक है। तो क्या करोगे, आपका कैश कम हो रहा है, आपने जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है अपनी कैपिटल को, वो आप कैश में से दोगे ना, जो बिजनेस का कैश है आप उसके अंदर से दोगे, ठीक है। तो यहाँ से 5,000 माइनस हो जाएगा, ओके। तभी ये नील बनेगी ना, हमने हर एक अमाउंट को नील बनाना होता है, ठीक है। अगर इस साइड प्लस का है, इस साइड प्लस का है, तो वो नील बन जाएगा। इस साइड माइनस है, इस साइड भी माइनस होना चाहिए, तो इस साइड ये प्लस हुआ, इस साइड भी प्लस होना चाहिए। क्यों, अब इस चीज़ को समझो। यही चीज़ मैं आप लोगों को समझाना चाहती हूँ कि देखो, आप यहाँ से प्लस कर दो, यहाँ पे माइनस कर दो, डिफरेंस आ जाएगा ना 5,000 का। यहाँ 5,000 ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ 5,000 कम हो जाएगा। यहाँ प्लस है, यहाँ पे प्लस होगा। इस चीज़ को याद रखो। मैंने आपको जो चीज़ें बोली कि कैश और बैंक का कोई काम नहीं होता इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्राइंग में, गलत है। होता है काम। अगर काम नहीं होगा तो कैसे सारी चीज़ें हो सकती हैं भला, ठीक है। देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, हमने जब वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस प्रोवाइड करता है, हमने अपनी कैपिटल दी, ठीक है। मतलब जैसे देखो, हम बैंक के अंदर अपने पैसे रख के आते हैं, ठीक है, वो हमें इंटरेस्ट देते हैं ना,
तो हमारा कैश बढ़ रहा है, ठीक है। हमारी कैपिटल भी बढ़ रही है, क्योंकि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है वो डायरेक्टली हमारी कैपिटल में ऐड हो जाता है, ओके। तो इससे हमारा कैश भी बढ़ रहा है और हमारी कैपिटल भी बढ़ रही है, तो इसलिए प्लस हो जाते हैं। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वो हमारी कैपिटल में से ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो हमारा कैश भी डिडक्ट हो जाता है और हमारी कैपिटल भी डिडक्ट हो जाती है, इसीलिए यहाँ पर और यहाँ पर माइनस होता है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ और यहाँ प्लस होता है, ओके। आ गया समझ में? रीज़न भी पता चल गया। अब कभी ये गलती मत करना कि एक जगह प्लस कर दे एक जगह माइनस कर दे, अब कन्फ्यूजन तो नहीं होगी। एक जगह प्लस हो रहा है दूसरी जगह भी प्लस ही होगा। जिसके अंदर 2-3 ट्रांजेक्शन्स 2-3 चीज़ों के अंदर अमाउंट डालनी होती है, यानी एक जगह पे कम डाली एक जगह पे ज़्यादा डाली, जैसे वो प्रॉफिट ऑन सेल्स वगैरह ऐसे था, वहाँ पर आपको थोड़े से दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बाकी ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं, एक जगह प्लस है तो दूसरी जगह प्लस होगा, एक जगह माइनस है दूसरी जगह भी माइनस होगा, ओके। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अगर नहीं हुआ है तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं आपको क्लियर कर दूंगी, ओके। अभी हमारे पास कमीशन रिसीव्ड बाय चेक, हमने चेक से कमीशन को रिसीव किया, वो हमारी कैपिटल में प्लस हो जाएगा और बैंक में प्लस हो जाएगा। कितने का रिसीव किया है? 20,000 का, तो 20,000 इसके अंदर प्लस कर दो, और इसके अंदर भी अपने 20,000 हम क्या कर देंगे? प्लस, ठीक है। कैश विदड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़ 30,000 हमने किए, तो यहाँ पे -3,000, यहाँ पे भी आ जाएगा -3,000। एडिशनल कैपिटल हमने इंट्रोड्यूस की है, कितना आ जाएगा? 20,000 हमारे यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और बैंक में भी हम कैपिटल में हमारा 20,000 प्लस हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमने चार्ज किए हैं, तो 4,000 यहाँ से माइनस हो गया और 4,000 हमारा यहाँ से माइनस हो गया, ओके। तो अब एंड में इसको ज़रा प्लस करके देखते हैं। ये क्या आ गया? अपनी न्यू इक्वेशन। लायबिलिटी को लिखते हैं सबसे पहले 0, ठीक है। अब 60,000 में कितने? 20,000 प्लस किए, 80,000 माइनस 20,000, 60,000 ही आ गया। 60 में से अब 3,000 गए, 57,000 आ जाएगा, ठीक है। आप बुक में भी चेक कर सकते हो, 57,000 आपका बैंक बैलेंस दिया हुआ है। अब कैश बैलेंस हम अपना चेक करते हैं। 1,80,000 है, उसके अंदर से आपने 10,000 पहले माइनस किए, 1,70,000 प्लस 5,000, 1,75,000 आ जाएगा। फिर 20,000 प्लस कर दो, 1,95,000 आ जाएगा। फिर 4,000 माइनस किया, कितना आ गया? 191,000। अब आप इन सब को प्लस करोगे, आपका कितना आ जाएगा? 2,48,000, ठीक है। अब इसको प्लस करो, कितना आएगा? 2,48,000, ठीक है। ये किसके बराबर आ गया? 2,48,000। तो आपका आंसर क्या है? सही है। अब बुक्स के अंदर अगर आप देखोगे तो आपको कैपिटल कितनी दी हुई है? 2,67,000, ठीक है। तो उसके कुछ रीज़न्स हैं। उसके रीज़न क्या है कि इसके अंदर ड्राइंग्स की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की ट्रांजैक्शन को थोड़ा चेंज करके दिखाया गया है, ठीक है। तो उसके बाद हमारा 2,67,000 आ रहा है। बट आपको इस चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग एक ही तरीके से करोगे जैसे मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। अगर आपके एंड के ये 2 आंसर मैच हो गए तो आपका सम कोई गलत नहीं करेगा, कोई गलत नहीं करने वाला आपका सम, ओके। अगर बाकी इस सम को एक बार अपनी क्लास इंचार्ज से चेक करवाना। अगर वो कहती हैं कि नहीं एग्जैक्ट बुक वाला आंसर आपको चाहिए, तो मैं बुक वाला क्वेश्चन आपको एग्जैक्टली करवा दूंगी, जैसा आपका बुक्स इस तरीके से कि आपका बुक वाला आंसर आ जाए, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपके कॉन्सेप्ट्स अलग हो जाएंगे टोटली, ठीक है। आपको पेपर में कंफ्यूजन हो जाएगी कि हम कौन सा तरीका यूज़ करें, क्योंकि हर एक ट्रांजैक्शन को इस चैप्टर के अंदर 2 से 3 मेथड्स के थ्रू लेके गए हैं ये,
हर एक ट्रांजैक्शन को इन्होंने 2-3 मेथड से सॉल्व किया है, तो अगर मैं आपको सारे मेथड करा दूंगी आप कंफ्यूजन में आ जाओगे। ओके, इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि एक बार अपनी क्लास इंचार्ज से बात कर लेना और एक ही मेथड से करना जो मैं आपको बता रही हूँ, या फिर आप अपनी क्लास इंचार्ज से पूछ लेना कि हम इस मेथड से कर सकते हैं। अगर वो आपको परमिशन देते हैं तो इसी मेथड से कर लीजिए, बेटर है आप सबके लिए। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होगी किसी को भी कि किस तरीके से इसको करना है। ओके, आप लोग मुझे कमेंट्स में बता देना कि आपकी क्लास इंचार्ज ने कौन सा मेथड आपको प्रेफर किया। ठीक है, मैं उसी मेथड से करवा दूंगी। ओके, राधे राधे एंड बी रेडी फॉर योर नेक्स्ट वीडियो।